ओके, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आगे बेटा सभी लोग। गुड इवनिंग जानवी, गुड इवनिंग अनिकेत, एम आई ऑडिबल ऑल? गुड इवनिंग प्रगति, ऑडियो वीडियो क्लियर है बेटा? स्क्रीन क्लियरली विजिबल है? ओके गुड। क्लास लेट छूटा क्या बेटा इसके पहले का? अभी तक के स्ट्रेंथ दिखाई नहीं दे रही मुझे, बहुत कम दिख रहा है आज। लिंक नहीं आई? अच्छा, इसलिए ज्वाइन नहीं किए। ठीक है बेटा, जस्ट वेट, लिंक शेयर करना पड़ेगा बाकी लोगों को। हाँ, तो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस जो है ये हम लोग पढ़ रहे हैं बेटा। ओके, तो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस जो है इसमें हम लोगों के लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टास्क जो है, जो हमें समझना है यहाँ पर, ठीक है, मींस यहाँ पे मेंडल ने जो अपना क्या कह सकते हैं बेटा कंसेप्ट जो दिया था वो एक सिंगल जीन को लेके दिया था, लेकिन बाद में पता चला बेटा कि सिंगल जीन ही नहीं, एक कंप्लीट एंटायर क्रोमोसोम जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स जो है ट्रांसफर जो हो रहे हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इसमें हम लोगों ने बेटा क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस जो है इसमें हम लोगों ने जो देखे कि ये जो थ्योरी जो है जो प्रपोज्ड किया था वाल्टर सटन एंड थियोडोर बोवेरी ने 1902 में। ओके, जिसने इन्होंने यहाँ पे बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम जो है उसको किस तरह से समझे बेटा कि जीन के बिहेवियर मतलब क्रोमोसोम का कैरेक्टर जो है, जैसे कि क्रोमोसोम पेयर में होते हैं ये हम जानते हैं, एज इट इज एलिल जो है या जीन्स ये भी पेयर में होते हैं। गैमेट सेग्रीगेशन के टाइम पे क्रोमोसोम जो है मतलब गैमेट बनाने के टाइम पे क्रोमोसोम सेग्रीगेट होते हैं, एज इट इज एलिल्स भी जो है वो सेग्रीगेट हो जाते हैं। ओके, इस तरह से ये सटन, ये बोवेरी और थॉमस हंट मॉर्गन, ये 3 साइंटिस्ट है बेटा जिन्होंने मिल करके यहाँ पे क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस जो है इस कंसेप्ट को एक्सप्लेन किए। अब इस कंसेप्ट में बेटा स्पेशली यदि हम देखें कि ये जो थॉमस हंट मॉर्गन जो है, ठीक है, इनका यदि हमें जो भी एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर है यदि इसे समझना है तो बेटा ये बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। जानते हो क्यों? इनके जो एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर को समझने के लिए हमें कंफ्यूजन इसलिए होता है क्योंकि इसके पीछे जो मेन रीजन ये है, यदि हम यहाँ पे इसका जो मेन रीजन यदि समझे तो सबसे बड़ा रीजन ये है बेटा कि जो बेसिक जो होते हैं जो टर्मिनोलॉजी है, तो बेसिक टर्म का हम लोगों को मीनिंग्स जो है वो नहीं मालूम होता है। अब बेसिक टर्म्स की मीनिंग को हम सबसे पहले समझेंगे आज के इस लेक्चर में। यदि बेसिक्स हमारे क्लियर हो गए तो सारी चीजें बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगी बेटा। ओके, तो जैसे कि थोड़ी देर पहले मैं आप लोगों को यहाँ पे जो बता रहा था मेंडल के फैक्टर्स के अकॉर्डिंग बेटा पेयर में मेंडल का फैक्टर भी होता है और क्रोमोसोम भी, दोनों भी पेयर में होते हैं, दोनों भी सेग्रीगेट होते हैं ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन, और साथ ही साथ बेटा ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट दिखाते हैं। मतलब मेंडल को लिंकेज नहीं पता था, ठीक है, और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का कंसेप्ट बेटा इसका सबसे बड़ा एक्सेप्शन लिंकेज ही है। क्यों है और कैसे है ये हम समझेंगे। मींस आज के इस लेक्चर्स में हमें जो समझना है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हमारे लिए जो है वो है बेटा, पहली चीज हम लोगों को यहाँ पे जो जानना है, एक तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। फर्स्टली हम लोग यहाँ पे समझेंगे इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या होता है। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के साथ ही साथ बेटा नेक्स्ट कंसेप्ट जो हमें यहाँ पे स्टडी करना है दैट इज लिंकेज। लास्ट टाइम हम लोगों ने स्टडी तो किया बेटा, लेकिन कुछ लोगों को थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम आ रहा है। समझिए सब चीज है लेकिन एक्चुअली उसका मीनिंग जो सेंस जो होता है वो कैसे होना चाहिए वो चीज नहीं समझ पा रहे हैं। तो लिंकेज बेटा हम यहाँ पर समझेंगे। तो सेकंड पार्ट हमें समझने वाला जो है आज जो मेन टर्म हमें समझना है वो रहेगा हमारे लिए लिंकेज। और लिंकेज के बाद बेटा सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा क्रॉसिंग ओवर, ठीक है, जैसे हम रिकॉम्बिनेशन टर्म से लास्ट टाइम समझे थे। मीन्स रिकॉम्बिनेशन क्या होता है ये हम समझेंगे। मीन्स वन बाय वन हम लोगों को आज मेन टर्मिनोलॉजी
जिसमें नंबर 1 पे हमारा आता है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, नंबर 2 पे लिंकेज और नंबर 3 पे जो है वो क्या आएगा बेटा, क्रॉसिंग ओवर। ये हम लोगों को यहाँ पे जानना है, इसके मीनिंग्स हम लोगों को यहाँ पर समझना है। तो इसके लिए बेटा पहली चीज तो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, इसका मीनिंग क्या है वो समझ लो। पहली चीज तो क्रोमोसोम और जीन दोनों भी बेटा पेयर में प्रेजेंट होते हैं, कहां पर, एक डिप्लॉयड सेल्स में। ठीक है, पहला इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। फिर होमोलोगस क्रोमोसोम जो है बेटा ये ड्यूरिंग द मियोसिस, ठीक है, यदि हम क्रोमोसोम की बात करें या फिर एलील की बात करें, ये पेयर में है। जब मियोसिस होता है मींस जब गैमेट फॉर्म होगा तो क्रोमोसोम भी सेग्रीगेट होंगे और एलील भी क्या होते हैं बेटा, सेग्रीगेट हो जाते हैं। कब, ड्यूरिंग द मियोसिस। फिर इसके बाद बेटा जब फर्टिलाइजेशन होता है तो यहाँ पे एक जो है फादर से आ रहा है और एक मदर से आ रहा है, तो दोनों भी क्रोमोसोम या फिर एलील, क्योंकि एलील मतलब जीन तो क्रोमोसोम पर ही प्रेजेंट है, तो वो अपने ओरिजिनल फॉर्म को रिस्टोर करते हैं, मतलब डिप्लॉयड कंडीशन वहां पे मेंटेन हो जाती है। ओके, और ये कहलाता है बेटा क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, जो क्लेम करता है सेग्रीगेशन और किस तरह से जीन इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो रहे हैं। ओके, तो यहां पे देखिए बेटा ये इस डायग्राम से एक कंसेप्ट समझेंगे। एक बार रिस्पॉन्स दे दो बेटा जल्दी से। ऑडियो वीडियो क्लियर है, स्क्रीन प्रॉपर्ली दिखाई दे रही है, जहां तक बताया आपको समझ में आया है। नियर अबाउट 50 स्टूडेंट अभी ज्वाइन कर चुके हैं। आई डोंट नो कौन नहीं आया है, कौन लोग बेटा लेट क्लास ज्वाइन किए, जल्दी से रिस्पॉन्स करेंगे बेटा। वाई आप लेट क्लास ज्वाइन किए, ओल्ड लिंक नहीं रहता है क्या आप लोगों के पास? ओके गुड बेटा, ओल्ड लिंक नहीं रहता है कि आप लोगों के पास? कभी लिंक नहीं आई तो ओल्ड लिंक से ज्वाइन कर लिया करो, ठीक है। जनरली एक लिंक हमारा 4 से 5 दिन तो चलता ही है। स्क्रीन नहीं दिख रही है, रिज्वाइन करो बेटा। मैं एक बार और स्क्रीन अपने पास से शेयर कर रहा हूं, अभी देखो दिखी क्या? अभी भी नहीं दिख रहा होगा तो एक बार क्लास को रिज्वाइन करो बेटा। क्लास बेटा टाइम पर स्टार्ट हो गया था, ठीक है, 45 पे मैंने स्टार्ट कर दिया था मीन्स। ओके चलो ग्रेट। तो अभी देखिए यहाँ पे ये एक सेल है और इस सेल में बेटा ये होमोलोगस क्रोमोसोम है। क्या प्रेजेंट है? होमोलोगस क्रोमोसोम। अब होमोलोगस क्रोमोसोम में मैं यहां पर अभी आप लोगों को जो कंसेप्ट समझा रहा हूं, कंसेप्ट समझना बेटा। कंसेप्ट सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे इंडिपेंडेंस असॉर्टमेंट जो है ये क्या होता है ये समझा रहा हूं बेटा। जो भी बेटा आज बहुत सारी डेफिनेशन टर्मिनोलॉजी क्लियर होने वाली है, ठीक है। ये टर्मिनोलॉजी आज क्लियर हो गई ना तो समझ लो आपके बहुत सारी मुश्किल जो है, बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम भी आपकी इजीली सॉल्व हो जाएगी। तो अभी हम लोग यहाँ पे इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट और साथ ही साथ बेटा क्रॉसिंग ओवर क्या होता है ये हम समझेंगे। ओके हाँ, तो यहाँ पे देखिए बेटा जैसे कि मैं आपको यहाँ पे बता रहा था कि कोई भी एक जीन जो है, क्या चीज, कोई भी एक जीन जो है वो क्रोमोसोम पर क्या होगा बेटा, प्रेजेंट हो सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे कैपिटल ए और कैपिटल ए, या फिर स्मॉल ए और स्मॉल ए, इस तरह से इस क्रोमोसोम पे हो सकता है। या फिर कैपिटल बी, स्मॉल बी, स्मॉल बी। लेकिन जब गैमेट्स बनेगा तो ये जो दोनों भी क्रोमोसोम है ये क्या होंगे बेटा, इस तरह से सेपरेट हो जाएंगे। ध्यान से समझना बेटा। ओके बेटा साहिल यहीं से स्टार्ट हो रहा है, ये समझ लो, ठीक है। इसके पहले मैंने जो कंसेप्ट बताया वो भी इसमें रिवाइज हो जाएगा, टेंशन ना लो। ओके तो अब देखिए बेटा यहाँ पे इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को हम समझ रहे हैं और हम जानते हैं बेटा कि कोई भी जीन जो है वो बैठे हुए हैं क्रोमोसोम पर, और क्रोमोसोम पे मतलब होमोलोगस रीजन जो होता है वहां पर जीन जो है वो प्रेजेंट है, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे अब जब क्या कहेंगे बेटा, गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा तो ये इस तरह से बेटा इधर एक सेल बनी, इधर एक सेल बनी। मतलब क्या होंगे, क्रोमोसोम जो है ये वाला जो है कौन सा, ग्रीन वाला इधर आ गया, ठीक है। ग्रीन वाला इधर आ गया मतलब कैपिटल ए, और कैपिटल ए इस सेल की तरफ आ गया है। साथ ही साथ बेटा ये वाला जो है पर्पल वाला ये भी इधर आ जाएगा, मीन्स कैपिटल बी इधर आ गया। ये एक कंडीशन हो सकती है, समझ रहे हो बेटा।
एज इट इज सिमिलर बेटा, इधर साइड जो क्रोमोजोम आए हैं स्मॉल ए और स्मॉल ए और स्मॉल बी और स्मॉल बी, ये इस तरह से आ गए। बट ये तो है एक कंडीशन, ठीक है। बट इसी के साथ साथ यहाँ पे जरूरी थोड़ी कि ऐसे ही होगा, इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है बेटा कि कैपिटल ए स्मॉल ए के साथ भी गैमेट बना सकता है, तभी तो हम उसको इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहेंगे ना। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट मतलब जीन जो है अपनी मर्जी से पेयर कर सकते हैं। वही चिंटू को बेटा बबली के साथ भी जाना है और सीता के साथ भी जाना है, ठीक है, तो किसी के साथ जा सकता है। समझा बेटा ये वाला पार्ट? हेलो, हाँ, 2 एलील होंगे तो भी हो जाएंगे। मींस इस तरह से यहाँ पे फाइनली जो गैमेट्स बनेंगे वो 4 तरीके की यहाँ पे पॉसिबिलिटी आ सकती है। कौन कौन से 4 तरीके की पॉसिबिलिटी आ सकती है? देखो, पहली चीज तो यहाँ पे कैपिटल ए के साथ कैपिटल बी आएगा, ये वाला भी और ये वाला भी, या फिर स्मॉल ए के साथ स्मॉल बी आ सकता है, ये डायरेक्ट। अगली कंडीशन यहाँ पे ये आ सकती है बेटा कि कैपिटल ए के साथ, बताओ क्या, स्मॉल बी और स्मॉल बी आ सकता है। अगली कंडीशन इधर साइड क्या होंगी बेटा, स्मॉल ए के साथ कैपिटल बी आ सकता है। तो इस तरह से बेटा यहाँ पे जो गैमेट्स बन रहे हैं कितने टाइप के बन रहे हैं बेटा? 4 टाइप के। यही देखे ना बेटा हम लोगों ने, याद है डायहाइब्रिड क्रॉस? डायहाइब्रिड क्रॉस में हमने मेंडल का थर्ड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, सेल्फिंग कराए थे। इस तरह से 4 टाइप के गैमेट्स बने थे, वही यहाँ पे बनाए। लेकिन ये तो समझ में आया, देखो थॉमस हंट मॉर्गन का एक्सपेरिमेंट हमें समझना है, उसे समझने के लिए एक्चुअली इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या है ये समझाया मैंने भी आपको। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट मतलब ये क्रोमोसोम जो है इस क्रोमोसोम के साथ भी सेग्रीगेट हो सकता है, ये क्रोमोसोम इंडिपेंडेंटली इधर भी सेग्रीगेट हो सकते हैं। समझ गए? ये एक कंडीशन बन रही है। अब एक कंडीशन ये बन गई, इसके अलावा बेटा यही जो क्रोमोसोम यहाँ पे जो दिख रहा है बेटा आपस में इस तरह से भी सेग्रीगेट हो सकते हैं, यही क्रोमोसोम जो है आपस में इस तरह से भी सेग्रीगेट हो सकते हैं। तो इस तरह से बेटा हमको यहाँ पे 4 टाइप के गैमेट्स का कॉम्बिनेशन देखने को मिला, ठीक है। चलो ये सारी चीज तो समझ में आ गया। डायग्राम में क्या रखा है बेटा, ये देखो डायग्राम में ये वाला जो पेयर है, ठीक है, देखो मैं यहाँ डायग्राम बनाता हूँ, ये ब्लू कलर का है बेटा ये वाला, इस ब्लू के साथ पर्पल नहीं है मेरे पास, येलो बना ले रहा हूं मैं, ये ऐसा, ये एक सेल में चला गया बेटा। उसके बाद देखो नेक्स्ट कंडीशन, ये रेड वाला है, ये रेड वाला इधर आ गया, रेड के साथ अब ये जो ब्लू कलर है ये इधर आ जाएगा, एक कंडीशन ये बनी, ठीक है। इसके बाद बेटा अगली कंडीशन देखो, ये जो ग्रीन वाला जो है इस ग्रीन वाले के साथ ये ब्लू वाला रह सकता है आके, कौन सा, ये वाला। फिर अगली कंडीशन क्या बनेगी बेटा, ये जो रेड वाला है इस रेड के साथ ये येलो वाला रह सकता है। तो 4 टाइप के गैमेट्स बन सकते हैं। तेजस्विनी समझा भी डायग्राम? हेलो, ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है। लेकिन बेटा ये कब पॉसिबल है, जब 2 जीन एक ही क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है, और अब जब गैमेट बनेगा तो एक को बी के साथ ही जाना पड़ेगा। मतलब इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट तब तक के पॉसिबल था जब तक के लिंकेज नहीं आया था। तो अब लिंकेज क्या होता है? लिंकेज मतलब पक्की दोस्ती। पक्की दोस्ती का मतलब यदि यहां पर अब इसी डायग्राम में, ठीक है, काम करते हैं, इसको थोड़ा सा सिंपल डायग्राम में हम कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे आप। ये सारा क्लीन कर लेते पहले तो, जस्ट वेट। देखो आज का लेक्चर बेटा पीपीटी से ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पर वो राइटिंग टूल पे है, ठीक है। बोर्ड का एक्चुअली सेटअप नहीं हो पाया आज, थोड़ा सा लाइट का प्रॉब्लम आ रहा था इसलिए, नहीं तो मैं आज का लेक्चर बोर्ड पर ही लेने वाला था। हाँ, ग्रीन रेड भी रह सकते हैं बेटा, लेकिन होमोलोगस और नॉन होमोलोगस की बात कर रहे हैं हम लोग अभी, ओके। हाँ, तो अभी देखिए, अभी हम लोगों ने इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट समझे, अब हम लोग यहाँ पे लिंकेज क्या होता है ये समझेंगे। आज बेटा आपके जितने भी जो डाउट्स आ रहे थे ना छोटे छोटे, वो सब क्लियर हो जाएंगे। तो अभी यहाँ पे बेटा मैं आप लोगों को लिंकेज समझा रहा हूँ।
तो लिंकेज कंसेप्ट जो है बेटा देखो क्या होगा यहाँ पे, लिंकेज की यदि हम बात करें तो इस तरह से यहाँ पे मैं दो क्रोमोजोम बना रहा हूँ, ये हो गया एक क्रोमोजोम और ये हो गया दूसरा क्रोमोजोम। अब यहाँ पे भी जीन प्रेजेंट है। अब जो जीन यहाँ पर प्रेजेंट है बेटा इस क्रोमोजोम पे, तो देखो यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर, मतलब कैपिटल ए यहाँ पर है और कैपिटल बी यहाँ पर है, स्मॉल ए यहाँ पर है और स्मॉल बी यहाँ पर है, मतलब यही कौन सा कैपिटल ए वाला जो है ये वाला, ठीक है, कैपिटल ए और स्मॉल ए, कैपिटल बी और स्मॉल बी, इस तरह से। मतलब जब दो जीन मतलब कौन सा ए और बी एक सिंगल इसी क्रोमोजोम पर यदि प्रेजेंट है और जब गैमिट बनेगा तो क्या होगा बताओ, कैपिटल ए और कैपिटल बी एक साथ चला जाएगा और इसका गैमेट जब बनेगा तो स्मॉल ए और स्मॉल बी एक साथ जाएगा। क्यों बेटा, क्योंकि यहाँ पे ये जो दोनों भी जीन जो प्रेजेंट है, ठीक है, हाईलाइट करता हूं मैं थोड़ा सा इसको तो आपको और भी अच्छे समझ में आएगा, ठीक है, ये जो दोनों भी जो जीन यहाँ पर प्रेजेंट है ये इनके बीच में पक्की दोस्ती है और जब भी ये यहाँ से क्रॉस ओवर होगा, सॉरी क्या चीज, जब गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा तो ए को बी के साथ ही जाना पड़ेगा, ठीक है। कब, जब ए और बी जब सेम क्रोमोजोम पे प्रेजेंट होंगे तब, क्या बताया मैंने, जब ए और बी सेम क्रोमोजोम पर यदि प्रेजेंट है ये वाला, तब इसको क्या होगा बेटा, ए और बी को साथ में जाना पड़ेगा। इसके पहले वाले में क्या था बेटा, देखो पहले वाले में हमने जो देखे, इसके पहले जो डायग्राम था एक ऐसा था और एक ऐसा था, फिर एक ऐसा था, एक ऐसा था, तो ए यहां पर था और बी यहां पर था, तो ए और बी क्या थे बेटा, दोनों भी अलग अलग क्रोमोजोम पे थे। तो अलग अलग क्रोमोजोम पे होने की वजह से, दिख रहा है ना बेटा यहाँ पर, हेलो, यहाँ पे देखो ए और बी दोनों भी अलग अलग क्रोमोजोम पे प्रेजेंट है, तो अलग अलग क्रोमोजोम पे जब ये प्रेजेंट रहेंगे तो ये अलग अलग सेग्रीगेट हो सकते हैं। लेकिन बेटा यहाँ पे ए और बी जो है सेम क्रोमोजोम पे प्रेजेंट है, तो इनको बेटा जब क्रोमोजोम अलग सेग्रीगेट होंगे तो इनको दोनों को साथ में ही जाना पड़ेगा। क्या कहलाता है ये कहलाता है लिंकेज। लिंकेज मतलब पक्की दोस्ती। एक बाइक पे दो लोग हैं, अब एक बाइक को बीच में से काट के दो अलग अलग जगह नहीं ले जाया जा सकता, ठीक है, ड्राइवर जिधर लेके जा रहा है उसके पीछे बैठा वाला पर्सन भी उधर ही जाने वाला है, समझ गए। दो बाइक है तो दोनों की मर्जी हो कहीं पे भी चले जाए, बट यहाँ पे लिंकेज को हमको देखना है, मतलब दो जीन जब एक ही क्रोमोजोम पे रहेंगे और गैमेट्स बनेगा तो वो जो जीन है वो क्या है बेटा, टाइटली लिंक है। दो जीन जब लिंक रहेंगे तब वो एक साथ सेग्रीगेट होंगे। बेटा ये था लिंकेज। लिंकेज का डेफिनेशन समझा, इसको इस तरह से बोल सकते हैं बेटा कि क्या चीज, टू जीन आर लाइव टुगेदर इनहेरिटेड विथ ईच अदर, साथ साथ जा रहे हैं, ठीक है, वो कहलाता है लिंकेज। ओके, अब हमारा थर्ड कंसेप्ट आता है। थर्ड कंसेप्ट है बेटा हमारा, उसे कहते हैं क्या चीज बेटा, क्रॉसिंग ओवर। इट इज ऑल्सो नॉन एज रिकॉम्बिनेशन, इसी को रिकॉम्बिनेशन भी कहते हैं, ठीक है, क्या कहेंगे, इसी को रिकॉम्बिनेशन भी कहेंगे। तो अब जो रिकॉम्बिनेशन है ये क्या होता है, तो बेटा ये जो फिनोमिना है, जितने भी ऑल सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन सभी में रिकॉम्बिनेशन मींस क्रॉसिंग ओवर कंसेप्ट होता है। हमने एक मेंडल का एक्सेप्शन देखे थे ना बेटा, गैमिट पेयर में है बट मिक्सिंग भी नहीं दिख रही है, उसके बाद भी वेरिएशन दिखा रहा है, तो मेंडल इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाए, ठीक है। मेंडल का गुड लक बहुत अच्छा था। कैसे अच्छा था मेंडल का गुड लक, वो अच्छा ऐसे था कि उन्होंने जो भी एक्सपेरिमेंट किए उसमें जीन बहुत दूर दूर प्रेजेंट थे, बट बेटा जब जीन क्रोमोसोम के पास चिपके हुए रहेंगे तब क्या होगा, तो ये कंसेप्ट हमको समझ में आया कहां से, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर से। ओके, साउंड फ्लक्चुएट हो रहा है। अभी देखो बेटा ओके है क्या, यदि ओके होगा तो आगे बढ़ते हैं। रुको मैं देख लेता हूँ सिग्नल वगैरह का कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, स्पीड कितना है मेरे पास वो चेक कर लेता हूँ मैं, जस्ट वेट। अभी देखेंगे बेटा,
साउंड का प्रॉब्लम तो आना नहीं चाहिए, वैसे मेरे साइड से प्रॉब्लम नहीं दिख रहा मुझे। अच्छा, उनके साइड इशू है। ओके, देखिए बेटा, प्रांजल का भी मैसेज आया, बाकी लोग भी बोल रहे हैं सारी चीजें अच्छा, मेरे साइड से ओके बेटा। आपके साइड कुछ प्रॉब्लम होगा, चेक कर लो, रिज्वाइन कर लो बेटा एक बार। हाँ, तो अभी देखिए बेटा, क्रॉसिंग ओवर और रिकॉम्बिनेशन देख रहे हैं। तो क्रॉसिंग ओवर मतलब मैंने पहले बताया क्या चीज, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में हो रहा है। अब ये कैसे होता है देखो, तो यहाँ पे मैं फिर से अगेन एक कंसेप्ट समझा रहा हूं, आपको ध्यान से समझना। ओके, पहली चीज तो यहाँ पे ये हो गया बेटा एक क्रोमोजोम। ठीक है, दो कलर ले रहे हैं हम यहाँ पर ताकि आपको कंसेप्ट अच्छे से समझ में आए। एक ये क्रोमोजोम हो गया, ठीक है, और ये हो गया बेटा दूसरा क्रोमोजोम। अब ये जो दो क्रोमोजोम हैं, अब इस पे जीन प्रेजेंट है, कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी। ठीक है, अब जब क्रॉसिंग ओवर जब होगा, तो क्रॉसिंग ओवर के टाइम पे क्या होगा बेटा, ये जो है आपस में एक दूसरे के साथ जस्ट लाइक ए क्रॉस, ठीक है, ऐसा होता नहीं है बट मैं समझाने के लिए बता रहा हूं, कुछ इस तरह से मेल मिलाप हो रहा है इनका। ठीक है, आपस में इस तरह से ज्वाइन हुए, ज्वाइन होने के बाद फाइनली क्या होगा बेटा, फाइनली यहां पे जब क्रॉसिंग ओवर कंप्लीट होगा, तो देखो बेटा ये जो ब्लू कलर वाला जो था, इस ब्लू कलर वाले में जो आपका थोड़ा सा ऑरेंज कलर कहेंगे ना, इसको कौन सा कलर कहेंगे, ये वाला इसमें आके मिल गया। मतलब क्या हुआ बेटा, ये कैपिटल ए के साथ में स्मॉल बी आ गया, समझ रहे हो। फिर दूसरे क्रोमोसोम में क्या होगा बेटा, ये जो स्मॉल ए है इसके साथ जो हमारा पिंक वाला है, मींस क्या कहेंगे बेटा, कैपिटल बी, ये आ गया, समझ रहे हो। तो इसकी वजह से यहां पे ये कॉम्बिनेशन क्या हो गया बेटा, मिक्स हो गया। ये कब पॉसिबल है बेटा, जब दो जीन साथ में है और आपस में एक दूसरे के साथ लिंक है। ठीक है, जब दो जीन साथ में हैं और एक दूसरे के साथ लिंक है, तो क्या कह सकते हैं बेटा, इस कंडीशन में 4 टाइप के गैमेट्स बनेंगे। 4 टाइप के गैमेट्स कैसे बनेंगे अब आप बताओ। पहली चीज तो बेटा ये वाला जो है कैपिटल ए और कैपिटल बी एक साथ सेग्रीगेट हो सकता है, समझ रहे हो बेटा। कैपिटल ए कैपिटल बी जो है एक साथ सेग्रीगेट हो सकता है, एक चीज हमें ये समझ में आ रही है। ओके, दूसरी कंडीशन स्मॉल ए स्मॉल बी एक साथ जा सकता है। एक ये वाली कंडीशन जो बताया मैंने, कैपिटल ए स्मॉल बी, और एक ये वाली कंडीशन स्मॉल ए कैपिटल बी। कितने गैमेट्स बने बताओ, 1 2 3 4, 4 टाइप के गैमेट्स बन रहे हैं बेटा यहां पर भी। ओके, क्रॉसिंग ओवर हम लोग देख रहे हैं, तो इस कंडीशन में भी मतलब यहां पे 4 टाइप के गैमेट बने, मतलब इनके बीच में जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा, किनके बीच में बेटा, ये जो गैमेट्स है, गैमेट्स नहीं जीन, ठीक है, ये जो जीन है इनके बीच में जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतना चांस ज्यादा रहेगा कि वो रिकॉम्बिनेशन हो, और रिकॉम्बिनेशन की वजह से ये आपस में सेपरेट हो जाए। ये कहलाता है क्रॉसिंग ओवर। वॉइस का प्रॉब्लम है अभी भी किसी को, यस या नो, नो। प्रगति बेटा वॉइस का प्रॉब्लम नहीं है मेरे साइड से, बाकी लोगों का रिस्पॉन्स आ रहा है, चेक करो अपना एक बार। ठीक, हाँ अभी क्लियर है। हाँ, किसी को कुछ नहीं समझा होगा बेटा इस स्लाइड में तो एक बार पूछ लो, क्योंकि आप बाद में बोलोगे तो ये स्लाइड मेरे पास रेडीमेड बना हुआ नहीं है, क्रॉसिंग ओवर रिपीट करना है। ठीक है, देखिए क्रॉसिंग ओवर में मैंने आप लोगों को यहाँ पे जो कंसेप्ट समझाया हूं, ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या बताया बेटा, पहली चीज तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने क्या लिया बेटा, जीन लिया। मतलब यहाँ पे ये जो है बेटा एक क्रोमोजोम है, ये दूसरा क्रोमोजोम है, इन क्रोमोजोम के बीच में क्या होगा बेटा, क्रॉसिंग ओवर होगा। इसमें 4 पॉसिबिलिटी है बेटा, 4 टाइप के गैमेट्स बन सकते हैं। पहले तो कैपिटल ए और कैपिटल बी,
ये दोनों भी बेटा सेपरेट हो सकते हैं अपनी मर्जी से। ये वाला पार्ट इधर आ जाएगा और ये वाला पार्ट इधर चला जाएगा, समझ गए? इस तरह से ये क्या है बेटा, सेपरेट हो सकते हैं, पहली कंडीशन। दूसरी बेटा ये वाला जो बनाया मैंने, ठीक है, ये वाला जो यहाँ पे बना है, मींस यहाँ पे क्या हो रहा है, डायरेक्टली मतलब क्या होगा, यहाँ पे कैपिटल ए के साथ स्मॉल बी आ गया है, यहाँ पे स्मॉल ए के साथ कैपिटल बी आ गया, ये वाली कंडीशन। तो यहाँ पे कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी, ये बन सकता है, ठीक है। हाँ देखिए, अब यहाँ पे हम लोगों ने लास्ट टाइम जैसे लिंकेज का जो स्टडी किए थे, अब जैसे डिस्टेंस जो होता है, ठीक है, डिस्टेंस को लेके भी हम समझते क्या होता है, इतना पार्ट समझा गया, स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे बेटा, ठीक है। मतलब यदि यहाँ पे मैंने ये क्रोमोसोम बनाया और इस क्रोमोसोम पे एक जीन ये है और एक जीन ये है, मतलब यहाँ पे दोनों भी जीन क्या है बेटा, बहुत ही ज्यादा क्लोज में है। तो वेरी क्लोज, बहुत पास होंगे, तब बेटा कैपिटल ए कैपिटल बी के साथ और स्मॉल ए स्मॉल बी ये साथ साथ है, साथ में है, मतलब ये जो जीन है ये लिंक जीन है, तो ये ज्यादा लिंकेज को बताएंगे। लेकिन यदि मान लो यहाँ पे यही जीन एक इधर है और एक इधर है, तो इनके बीच में क्या होगा बेटा, लिंकेज बहुत कम हो गया। तो इस तरह से बेटा हम डायरेक्टली इसको एक कंसेप्ट से समझ सकते हैं। क्या चीज बेटा, यहाँ पे जो लिंकेज जो होता है ये बेटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बेटा, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस बिटवीन जीन। ओके, क्या चीज बेटा, डिस्टेंस बिटवीन द जीन। कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन आया तो ये कंसेप्ट याद रखना। यदि आपको क्वेश्चन आएगा कि लिंकेज आपको बताना है, इस पे क्वेश्चन बेटा न्यूमेरिकल टाइप के भी आते हैं, मैं प्रैक्टिस लूंगा। यहाँ पे बेटा देखिए क्या है, जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतना कम लिंकेज होगा, और जितना कम डिस्टेंस होगा जीन के बीच में उतना ज्यादा लिंकेज होगा। ये एक फॉर्मूला है। और यही चीज बेटा हम लोग यदि रिकॉम्बिनेशन को समझते हैं, क्या चीज, इसी कंसेप्ट को यदि हम लोग रिकॉम्बिनेशन पे समझे, तो रिकॉम्बिनेशन जो है, क्या चीज, टाइप नहीं हुआ क्या, रिकॉम्बिनेशन जो है यदि हम देखें तो रिकॉम्बिनेशन बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, बताओ, डिस्टेंस बिटवीन जीन। वही जो लिखा हुआ है, जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतना ज्यादा रिकॉम्बिनेशन होगा, जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतना कम लिंकेज होगा। बस ये कंसेप्ट अच्छी तरह से याद कर लो। हाँ बेटा शुभम क्या बोलना चाह रहे हो, जस्ट वेट, एक्सेस दे रहा हूं आपको। हाँ बेटा बोलो। सर मतलब नंबर ऑफ गमेट्स से भी वो प्रोपोर्शनल होगा ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा लिंकेज। अभी हाँ, अभी हम जीन के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं बेटा। गैमेट्स में भी हम देख सकते हैं, जैसे क्रॉसिंग ओवर हो रहा है तो वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट दिखा रहा है, लिंक जीन रहा तो उनके बीच में ज्यादा क्रॉस ओवर नहीं होगा। हाँ, तो नंबर ऑफ गैमेट्स के अकॉर्डिंग भी हम देख सकते हैं बेटा कितने टाइप के गैमेट्स बन रहे हैं। लिंकेज रहा तो बेटा गैमेट्स दो ही टाइप के बनेंगे। अब वहां पे भी हम पक्की दोस्ती और कच्ची दोस्ती देखेंगे बेटा, कंप्लीट लिंकेज और इनकम्प्लीट लिंकेज, वो भी समझ रहे हैं। ये अभी हम मॉर्गन का जो एक्सपेरिमेंट है जो समझेंगे, उसमें पैरेंटल टाइप कॉम्बिनेशन और रिकॉम्बिनेंट टाइप जो कॉम्बिनेशन जो आया वो कैसे आया वो हम देखेंगे बेटा, ठीक है, समझ में आ रहा है। चलो आगे बढ़ते बेटा। तो अभी देखिए, अब हम लोग आगे नेक्स्ट पोर्शन जो है इसमें हम स्टडी कर रहे हैं, मींस अभी हम लोग बेटा यहाँ पे फाइनली थॉमस हंट मॉर्गन और उनके जो कलीग्स हैं, उन्होंने बेटा इसके बेसिस पे जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे हो रहा है और उसमें जो वेरिएशंस आ रहे हैं वो कैसे आ रहे हैं, वो यहाँ पे एक्सप्लेन किए। उन्होंने जो वर्क किए, वर्क जो किए बेटा, उन्होंने एक फ्रूट फ्लाई, जिसे क्या कहते हैं बेटा, क्या नाम है फ्रूट फ्लाई का, ड्रोसोफिला मेलेनोगास्टर। ओके, इस पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए, ठीक है। और इनके एक्सपेरिमेंट से ही बेटा हमको लिंकेज समझ में आई, इसके पहले अभी तक के हमको लिंकेज नहीं पता थी। लेकिन थॉमस हंट मॉर्गन ने बेटा जो एक्सपेरिमेंट किया उसकी वजह से ही, क्योंकि मेंडल ने बेटा पी प्लांट पे एक्सपेरिमेंट किया था और हंट मॉर्गन ने ड्रोसोफिला फ्रूट फ्लाई पे एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है। अब हमने बेटा मेंडल के कंसेप्ट तो समझे कि मेंडल ने ही पी को क्यों, पी को ही सिलेक्ट किया। बेटा एक क्वेश्चन ये भी आता है ना कि फ्रूट फ्लाई ही क्यों,
वाई ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। तो बेटा यहाँ पे इन्होंने जो सिलेक्ट किया उसका रीजन ये था कि इसमें जो कंट्रास्टिंग ट्रेट्स जो मिले बेटा वो इजीली ऑब्जर्व करने वाले थे। इन्होंने जो लिया पहली चीज तो बेटा आई कलर लिया, इजीली देख सकते हैं बेटा आई कलर बेटा रेड है या फिर व्हाइट है, इजीली ऑब्जर्व हो जाएगा। इन्होंने बेटा बॉडी कलर जो है उसको लिया, तो बॉडी कलर की यदि हम बात करें बेटा तो बॉडी कलर जो है इन्होंने जो ली वो कौन सी ली बेटा, एक तो ब्राउन है और साथ ही साथ दूसरा क्या है बेटा येलो है। तो ब्राउन बॉडी और येलो बॉडी ये भी इजीली ऑब्जर्व हो रही थी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा, हाँ ग्रेट। वैष्णवी वंजारी का आंसर आया है, सुजल का आंसर आया बेटा। सही बात है बेटा। क्या चीज, लाइफ साइकिल बेटा 2 वीक का था, 1 वीक नहीं बेटा 2 वीक का था। ओके, साथ ही साथ उन्होंने अगेन एक और ट्रेड्स लिए बेटा, विंग्स का साइज। तो विंग्स में बेटा एक तो मिनिएचर जो है और मिनिएचर्स के साथ ही साथ बेटा उन्होंने लार्ज साइज का जो विंग्स है ये लिए, ठीक है। और जब फाइनली यहाँ पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया डाई हाइब्रिड क्रॉस तो उसके साथ काफी अच्छे रिजल्ट्स मिले। बाकी बेटा मैंने और भी कंसेप्ट है जो मैंने आपको समझा दिया था। ये है बेटा ड्रोसोफिला, देखिए इसमें आप बॉडी का कलर देख सकते हो, आइस का कलर देख सकते हो, विंग्स आप देख सकते हो बेटा, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे आपको एक चीज समझ में आ रही है। इसी के साथ साथ बेटा देखिए यहाँ पे, ठीक है, क्या देख रहे हैं हम लोग, आई कलर रेड और व्हाइट है या फिर बॉडी कलर ब्राउन और येलो है। विंग्स बेटा छोटे हैं या लार्ज हैं ताकि ये इजीली रिकॉग्नाइज हो जाए। लाइफ साइकिल 2 वीक में रहेगा तो बेटा काफी अच्छे रिजल्ट्स बहुत कम टाइम पे मिलेंगे, ठीक है। इजीली हम उन्हें ग्रो करा सकते हैं बहुत कम में, सिंगल मैटिंग से लार्ज प्रोजेनी और मेल और फीमेल को बहुत इजीली हम पहचान सकते हैं। ओके, ये आपको समझ में आएगा। अब बेटा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बेटा ये वाला जो डायग्राम है ये समझना है। मींस अब यहाँ पे हम लोग ये जो है बेटा ये डाई हाइब्रिड क्रॉस जो है जिसमें 2 क्रॉस है वो बताए हुए हैं, ये दोनों भी क्रॉसेस को हम समझेंगे बट 1 बाय 1। मैक्सिमम स्टूडेंट को बेटा यहाँ पर प्रॉब्लम जाती है। तो सबसे पहले बेटा यहाँ पे इसकी भी कुछ टर्मिनोलॉजी को हम समझेंगे ताकि आपको बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। मींस अभी हम लोग जो है एक एक्सपेरिमेंट जो है वो देखेंगे, और जो एक्सपेरिमेंट है वो कौन सा बेटा, अभी हम लोग डाई हाइब्रिड क्रॉस जो है ये हम समझेंगे। अभी ध्यान से समझना बेटा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है आज का लेक्चर, मैं पहले बता रहा हूं, ठीक। साइली बेंदरकर, रिकॉम्बिनेशन नहीं समझा है, रिपीट करना है। हाँ, रिकॉम्बिनेशन बेटा सिंपल, ये एक क्रोमोजोम है ये दूसरा क्रोमोजोम है, ठीक है। एक काम करते हैं, ऐसा नहीं करते, क्रोमोजोम पेयर में होता है ना, दूसरे कंसेप्ट से समझा रहा हूँ। क्रॉसिंग ओवर और जो कैसे होता है वो बता रहा हूँ। देखो बेटा हम जानते हैं क्रोमोजोम जो है पेयर में होते हैं, तो क्रोमोजोम जो है बेटा इस तरह से क्रोमोजोम जो है इसका एक होमोलोगस पार्ट होगा, एक नॉन होमोलोगस पार्ट होगा, ठीक है। तो ये क्रोमोजोम जो है इस तरह से ये एक फादर से आया हुआ क्रोमोजोम है समझ लो, और एक दूसरा क्रोमोजोम बना रहा हूं मैं, ये एक मदर से आया हुआ है। ओके, ये पहला पार्ट। जब क्रॉसिंग ओवर होता है तो क्या होता है बेटा, ये क्रोमोजोम का ये वाला जो दोनों पार्ट है ये होगा नॉन होमोलोगस पार्ट, और क्रोमोजोम का ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट जो होगा ये होगा होमोलोगस पार्ट। होमोलोगस पार्ट मतलब क्या होता है, सिमिलर सेट ऑफ जीन जिसमें रहेंगे, ठीक है, समझा। तो इस तरह से ये 2 क्रोमोजोम है, तो दोनों क्रोमोजोम में जब क्रॉसिंग ओवर होगा तो ये जो दोनों भी क्रोमोजोम है एक दूसरे के पास में आएंगे, समझ गए। एक दूसरे के क्या होगा बेटा, सबसे पहले पास में आएंगे। पास में आने के बाद अभी क्या होगा बेटा, उनमें क्रॉसिंग ओवर होगा। क्रॉसिंग ओवर के लिए काम करते हैं हम, ये वाला जो पार्ट है इसको यहां से हटा देते, बाकी सारा ऐसे रहने देते, ठीक है। तो अभी क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर के टाइम पे ये वाला जो क्रोमोजोम है इसका सेगमेंट जो है इस तरह से, और ये वाला जो क्रोमोजोम है इसका सेगमेंट जो है इस तरह से एक दूसरे के साथ ऐसा क्रॉस करेगा। कर लिया क्रॉस। क्रॉस होने के बाद फाइनली जब आगे का रिजल्ट जब आएगा तो रिकॉम्बिनेशन मतलब एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल हम कह सकते हैं।
एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल मतलब ये जो रेड वाला जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है ना, इसका कुछ पार्ट ब्लैक वाले में मिक्स हो जाएगा और ये ब्लैक वाला जो पार्ट दिख रहा है कुछ पार्ट रेड वाले में आके मिक्स हो जाएगा। ठीक है, कैसे होगा वो हम देख लेते हैं। तो देखो बेटा, फिर से वही क्रोमोजोम में फिर से यहाँ पे बना रहा हूँ। ये देखो, ये क्रोमोजोम का हमारा ये वाला पार्ट हो गया। ठीक है, एक क्रोमोजोम जो था नीचे साइड ये वाला हो गया। अब जो इसमें बीच में जो आया था वो हम देखते हैं। तो देखो बेटा, ये वाला जो क्रोमोजोम हमारा रेड वाला था और ये वाला जो क्रोमोजोम हमारा जो ब्लैक वाला था, ठीक है, जब इनके बीच में क्रॉसिंग ओवर हुआ तो ब्लैक में रेड वाला मिक्स हो गया बेटा और रेड में ब्लैक वाला मिक्स हो गया, मींस एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। इसे कहते हैं रिकॉम्बिनेशन। समझा बेटा साइली? नया कॉम्बिनेशन हो गया यहां पर। गुड, आगे बढ़ते हैं। अभी यहाँ पे बेटा सबसे पहले कुछ सिंबल्स जो मैं बता रहा हूं आपको वो समझना है। सिंबल्स कौन सी चीज के लिए बेटा? थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को एक डायग्राम दिखाया था, है ना, जो ड्रोसोफिला पे जो थॉमस हंट मॉर्गन है उन्होंने जो डाइहाइब्रिड क्रॉस जो बताया है हमें, ठीक है, उसके कंसेप्ट को समझने के लिए कुछ सिंबल्स हमें यूज करना है और वो समझना है। तो पहली चीज तो यहाँ पे हम लोग डोमिनेंट कैरेक्टर जो है इसको समझेंगे और दूसरा यहाँ पे रिसेसिव कैरेक्टर जो है उसको समझेंगे। ठीक है, ये जस्ट वेट यार, ठीक है, सारा हट गया। हाँ, तो यहाँ पे देखिए डाइहाइब्रिड क्रॉस में क्या चीज, एक तो डोमिनेंट कैरेक्टर और दूसरा क्या आ रहा है बेटा, रिसेसिव कैरेक्टर जो है ये हमें समझना है। तो डोमिनेंट जो होता है बेटा वो होता है वाइल्ड टाइप। जब भी वाइल्ड टाइप की यदि बात आती है तो समझ लेना कि ये डोमिनेंट कैरेक्टर है। और वाइल्ड टाइप की यदि बात करेंगे तो बेटा इसको प्लस साइन से रिप्रेजेंट करेंगे। ध्यान से समझना बेटा, ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। डोमिनेंट को किससे? प्लस साइन से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, अब यहां पे डोमिनेंट हमारे पास क्या क्या है? तो डोमिनेंट हमारे पास जो है एक तो बेटा ब्राउन बॉडी है। क्या चीज? ब्राउन बॉडी जो है ये हो गया डोमिनेंट। अब ब्राउन बॉडी के लिए बेटा यहां पे यदि हम देखें तो यदि यहां पे Y सिंबल का यूज हो रहा है और डोमिनेंट है तो Y प्लस रिप्रेजेंट होगा। ठीक है, रिसेसिव इसमें आएगा तो इसका रिसेसिव जो रहेगा वो क्या रहेगा बेटा? येलो बॉडी। और येलो बॉडी की यदि हम बात करें तो येलो बॉडी के लिए सिंबल जो यूज होगा वो क्या रहेगा बेटा? Y रहेगा। रेड कलर से लिख देता हूं यदि नहीं समझ रहा होगा तो। येलो बॉडी के लिए क्या आ जाएगा? Y। ब्राउन बॉडी मतलब Y प्लस मींस डोमिनेंट वाइल्ड टाइप है और रिसेसिव है येलो बॉडी। सेकंड बेटा अगेन यहाँ पे जो एक कंसेप्ट यूज किया है वो है बेटा रेड आई। आई का कलर जो है वो कैसा है बेटा? रेड है, जिसको बेटा W प्लस से रिप्रेजेंट किया हुआ है। और दूसरा है बेटा व्हाइट आई। और व्हाइट आई जो है इसके लिए क्या आएगा बेटा? W आएगा। इतना समझा बेटा लॉजिक? इतना समझ में आ गया या फिर से टाइप करके बताऊं थोड़ा टाइपिंग फॉन्ट में? अब ये यस सर मीन्स क्या, समझा वाला है या फिर से बताने वाला है? क्लियर है वाला है, समझा यार? ठीक है, चलो ये बेटा ये सिंबल चाहो तो आप स्क्रीनशॉट लेके रख लो या नोट कर लो। ठीक है, जो समझा रहा हूं ना आज का लेक्चर, तो बेटा एक काम करो, कुछ कुछ पॉइंट ना नोट करते हुए चलो। टाइपिंग फॉन्ट चाहिए? ठीक है, टाइपिंग फॉन्ट चाहिए तो मेरे को टाइप करना पड़ेगा, रेडी नहीं है बेटा। यहाँ पे हमारे पास दो कैरेक्टर है बेटा, एक तो डोमिनेंट है और दूसरा क्या चीज? रिसेसिव है। ठीक है, अब डोमिनेंट और रिसेसिव की यदि हम बात करें बेटा तो इसमें जो डोमिनेंट है, तो डोमिनेंट की यदि हम बात करें तो डोमिनेंट हमारे पास क्या है बेटा? ब्राउन बॉडी है। ओके, और साथ ही साथ ब्राउन बॉडी के साथ क्या है बेटा? रेड आई, ये भी डोमिनेंट है। ठीक है, अब इसका जो क्रॉस हो रहा है, इसका क्रॉस किसके साथ हो रहा है बेटा? जो रिसेसिव कैरेक्टर है। तो रिसेसिव के लिए क्या है बेटा? येलो बॉडी है और येलो बॉडी के साथ क्रॉस जो हो रहा है वो क्या हो रहा है बेटा? व्हाइट आई, ये रहेगा।
तो इसमें सिंबल जो है ब्राउन बॉडी डोमिनेंट है, मींस ब्राउन बॉडी के लिए हम y यूज कर रहे हैं सिंबल, तो ये हो जाएगा y प्लस, येलो बॉडी के लिए आ जाएगा y, रेड आई के लिए w सिंबल यूज कर रहे हैं तो ये हो जाएगा w प्लस, और ये हो जाएगा w। इस तरह से एक डोमिनेंट कैरेक्टर हो गया और एक रिसेसिव कैरेक्टर हो गया। ओके, बस इतना ही सिंपल है और कुछ भी नहीं है। ये स्लाइड रिपीट कर दिया बेटा प्रांजल, समझ में आ गया? प्रांजल, हाँ चलो आगे बढ़ते हैं, अभी नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। नेक्स्ट पार्ट पे अभी हम लोग जो समझेंगे, तो इसमें देखिए बेटा अब हम एक क्रॉस लगाएंगे। ठीक है, कौन सा वाला क्रॉस समझ रहे हैं? पहले मैं बता भी देता हूं आपको, ये वाला जो क्रॉस है, ठीक है, इस क्रॉस को मैं समझा रहा हूं। यहां पे देखो बेटा येलो और व्हाइट, ठीक है, क्या चीज, येलो और व्हाइट और एक वाइल्ड टाइप लिया हुआ है। ठीक है, बट मैं थोड़ा सा आपको सही कंसेप्ट से समझा रहा हूं, मेरे लॉजिक से समझो। यदि वो समझ में आ गया तो आपको ये सारा पिक्चर बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अभी हम लोग क्या करेंगे बेटा, क्रोमोजोम बनाएंगे। क्या बनाएंगे अभी हम लोग यहाँ पे, क्रोमोजोम। तो क्रोमोजोम में देखो बेटा, पहली चीज तो इस तरह से हम रेड आई और ब्राउन बॉडी वाला मेल लेंगे। ठीक है, ये हो गया रेड आई। रेड आई के साथ ही साथ यहाँ पे क्या चीज बेटा, ब्राउन बॉडी। तो रेड आई प्लस ब्राउन बॉडी जो है, तो इस तरह से यहाँ पे इसको समझने के लिए क्या करेंगे, हम एक काम करते हैं, मेल के लिए कुछ ऐसा सिंबल हम यूज करते हैं। ठीक है, ये हो गया बेटा मेल। अब मेल में एक जो क्रोमोजोम है बेटा, ये वाला जो है ये एक्स क्रोमोजोम हो गया, और नीचे वाला जो है ये क्या हो गया बेटा, वाई क्रोमोजोम हो गया। समझ रहे हो? और मेल के लिए सिंबल जो यूज करते हैं कौन सा, ये इस तरह से, ये हो गया मेल। अब मेल पे बेटा जो जीन लोकेटेट होते हैं, मॉर्गन को एक चीज पता चल गया था कि जीन जो लोकेटेट है वो कहां पर है बेटा, वो एक्स क्रोमोजोम पर ही प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहां पे बेटा क्या हुआ, इन्होंने जो कैरेक्टर जो लिए, तो इसमें उन्होंने, ठीक है, क्या कहते हैं बेटा, एक नाजुक फीमेल जो है, अबला नारी, उसका यूज किया। मतलब फीमेल जो है वो बहुत ही सेंसिटिव है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गई बेटा फीमेल। फीमेल की जो है बेटा क्या होगा, येलो बॉडी ले लेते हैं। ठीक है, येलो कलर है कि हमारे पास है। यहाँ पे फीमेल जो है ये हो जाएंगी येलो बॉडी, और आई जो रहेंगी वो कैसे रहेंगी बेटा, वाइट रहेंगी। तो वाइट कलर जो है वो तो चलेगा नहीं, यहाँ पे वाइट पे वाइट दिखेगा नहीं आपको ना, तो इस तरह से ये बना लिया। ठीक है, गैमेट्स याद रखना है बेटा, नीचे लिख देता हूं चाहो तो मैं, क्या चीज, एक तो रेड आई है, और रेड आई के साथ ही साथ क्या लिया बेटा, ब्राउन बॉडी है, और वो भी कैसा है, मेल है। ठीक है, इधर क्या है बेटा, येलो बॉडी है। स्क्रीनशॉट लेके चलना, और साथ में लिखते हुए चलोगे बेटा साथ ही साथ, तो चीजें समझेंगे। येलो बॉडी के साथ ही साथ क्या है बेटा, व्हाइट आईज है। मैं पहले बोल रहा हूँ नोट्स नहीं मिलेंगे इसके, ओके, इसलिए लिखते हुए चलो। स्क्रीनशॉट लोगे तो बाद में समझेगा नहीं क्या बताया, इसलिए आप अपने राइटिंग में लिखते हुए चलो, समझ में आ जाएगा। ओके, तो अब देखो बेटा रेड आई है, तो रेड आई मींस इस पे जो जीन लोकेटेट रहेगा, ठीक है, वो कैसा रहेगा बेटा, यहाँ पे अब देखो ये जो जीन जो लोकेटेड है कहां पर रहेगा, ये यहाँ पर रहेगा। ठीक है, ये यहाँ पर, तो इसके लिए सिंबल क्या आएगा, y प्लस एंड डब्ल्यू प्लस, क्योंकि वाइल्ड टाइप मेल है। तो रेड आई के लिए y प्लस मैंने पहले ही बताया था, और ब्राउन बॉडी के लिए क्या बताया था बेटा, डब्ल्यू प्लस बताया था, कि उल्टा बताया था? रेड आई के लिए क्या था, किसको याद है, देखते हैं, उल्टा हो गया ना, हाँ वही तो मैं पूछ रहा हूं आपसे। हाँ, तो यहां पे देखो ये y प्लस नहीं है, क्या आएगा यहाँ पर, रेड आई मींस डब्ल्यू प्लस है। ओके, और ब्राउन बॉडी मींस क्या हो गया, y प्लस। येलो बॉडी जो रहेगा ये y हो जाएगा, और व्हाइट आई जो है वो क्या होगा, w हो जाएगा। अब देखो ये ऊपर नीचे लिख दिया, थोड़ा सा समझ लेना। ठीक है, रेड आई डब्ल्यू प्लस है और व्हाइट आई w हो गया। ब्राउन बॉडी y प्लस है, तो येलो बॉडी क्या होगा, y हो जाएगा। ओके, अब इनके बीच में क्या हो रहा है, क्रॉस हो रहा है। ठीक है,
ये यहाँ पे जीन इस तरह से ऊपर और नीचे दोनों जगह प्रेजेंट है, मतलब यहाँ पे 2 एक्स क्रोमोजोम है, तो 2 एक्स क्रोमोजोम है तो यहाँ पे दोनों भी जगह पे जीन प्रेजेंट होंगे। बट यहाँ पे जो है 2 एक्स क्रोमोजोम नहीं है, एक वाई क्रोमोजोम है, तो जो जीन जो प्रेजेंट है वो कहाँ प्रेजेंट होगा बेटा, ओनली एक ही क्रोमोजोम मीन्स एक्स क्रोमोजोम पर ही प्रेजेंट होगा। ओके, इतना समझा। अब इनके बीच में हमको कराना है क्रॉस, और क्रॉस कराने के बाद जो हमको रिजल्ट मिलेगा वो आएगा क्या चीज बेटा, F1 जनरेशन। क्या आएंगी, F1 जनरेशन आएंगी। ठीक है, तो F1 जनरेशन मतलब यहाँ पे ये वाले जो एक्स क्रोमोजोम है, कौन सा वाला एक्स क्रोमोजोम, देखो ये वाला, ठीक है, ये वाला जो एक्स क्रोमोजोम है, इस एक्स क्रोमोजोम का इसके साथ भी क्रॉस होगा और इसके साथ भी होगा। होगा क्या बताओ, मीन्स इसका क्रॉस इसके साथ भी होगा और इसके साथ भी होगा। समझ रहे हो, तो क्या कॉम्बिनेशन बनेगा बताओ। अब वहां पे हम लोगों ने गैमेट्स नहीं लिखी इसलिए आपको नहीं समझेगा, एक काम करते हैं थोड़ा सा ना, इसको फिर से बना देता हूं मैं, थोड़ा नीचे बना देता हूं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये हो गया एक मेल, ठीक है, उसके साइड में मैं यहाँ पे बना रहा हूं एक फीमेल। ये हो गया एक मेल और एक हो गया फीमेल। ठीक है, अब इनके मैं यहाँ पे गैमेट्स जो है, जीन्स जो कौन से लोकेटेड है वो लिख रहा हूं, Y प्लस W प्लस। ये वाला तो Y क्रोमोजोम है तो इस पे जीन नहीं लोकेट होगा। ठीक है, Y प्लस और W प्लस। ये जो है बेटा ये क्या हो गया, मेल हो गया। इधर साइड ये जो है फीमेल है, तो फीमेल के पास Y और W ये वाले एक्स क्रोमोजोम पे, और ये वाले एक्स क्रोमोजोम पर भी क्या होगा, YW। इनके बीच में हुआ क्रॉस, अब आएगा F1 जनरेशन। F1 जनरेशन आएगा तो अभी यहाँ पे हमको फिर से नया रिजल्ट बनाना है। नया रिजल्ट कैसे बनेगा बताओ, पहले वाले ये जो है कौन सा, ये वाला जो है इसके साथ ये दोनों भी कॉम्बिनेशन आएगा, आएगा। तो चलो एक काम करते हैं, इसके साथ जो दोनों कॉम्बिनेशन आएगा, कलर वही लेते तो आपको इजीली समझेगा, है ना। देखो ये पहले ये वाला जो है, और उसी के साथ नीचे यहां बना देता हूं। ठीक है, तो उसके साथ दोनों भी जो है, एक तो ये रेड वाला ऊपर वाला रेड आ गया, और एक ये नीचे वाला रेड आ गया। ठीक है, बताओ रेड में कौन सा कलर था, रेड में जो जीन थे वो कौन से थे, YW यहां पर भी आ जाएगा और YW यहां पर आ गया। अब पर्पल में क्या था बताओ, पर्पल में है Y प्लस W प्लस, यहां पर भी है Y प्लस W प्लस। ठीक है, तो ये जो बेटा ये फीमेल का, सॉरी ये जो मेल है, इस मेल के एक एक्स क्रोमोजोम फीमेल के दोनों भी एक्स क्रोमोजोम के साथ क्रॉस किए, तो इस तरह से भी दो कंडीशन बनी। अब हमारे पास जो बच्चा है ये वाला, ये जो वाई क्रोमोजोम है, ये दोनों भी इस एक्स क्रोमोजोम के साथ क्रॉस होगा। ठीक है, समझ गए। तो अभी देखो अगेन फिर से हम क्या करते हैं, वही रेड वाले जो कॉम्बिनेशन है वो बना लेते हैं। ये एक रेड वाला और ये एक रेड वाला, इसके साथ बेटा दो क्या आएंगे, दो आएंगे वाई क्रोमोजोम, एक ये वाला और एक ये वाला। तो इस तरह से यहाँ पे ये जो है बेटा ये ऐसा दो वाई क्रोमोजोम बन गया। ध्यान से समझना बेटा, बाकी रेडीमेड डायग्राम बना हुआ है, वहां से समझाऊंगा तो नहीं समझेगा। ठीक है, यहाँ पे जिन बताओ क्या क्या आएंगे, YW यहां पर और YW यहां पर। समझ गए। तो बेटा अब मुझे बताओ, ध्यान से समझो, ठीक है। अब ये वाला पार्ट जो मैं पूछ रहा हूं, ये वाला जो कॉम्बिनेशन है और इसके नीचे वाला जो कॉम्बिनेशन है, दोनों भी एक जैसे दिख रहा है, तो एक काम करते हैं, नीचे वाला जो कॉम्बिनेशन है उसको हम हटा देते हैं। एक एक ही लेंगे ना, दोनों थोड़ी लेंगे, पहले भी हम एक ही ले रहे थे कि नहीं, कि दोनों भी ले रहे थे बताओ, एक ही ले रहे थे। तो एक काम करते हैं, नीचे वाला हम हटा देते हैं क्योंकि वो तो ऐसा ही बना है। तो अब मुझे ये बताओ बेटा, यहाँ पे ये तो मैंने आपको जीनोटाइप से समझाया, फिनोटाइप क्या आ रहा है ये बताओ पहले जल्दी से। फिनोटाइप सबसे पहले मुझे आप ये बताओगे, पेरेंट का जो फिनोटाइप है ये वाला, ये कौन है, मेल है। तो मेल जो है वो कैसा था जल्दी से बताओ पहले तो, मेल कैसा था,
अरे जीनोटाइप नहीं पूछ रहा हूँ बेटा, कलर्स, फिनोटाइप पूछ रहा हूँ। कौन से कलर का था, डोमिनेंट नहीं पूछ रहा हूँ, फिनोटाइप पूछ रहा हूँ। यार येलो बॉडी कहां से आ गई, मेल की बात कर रहा हूं मैं, फीमेल नहीं। मेल, रेड आई ब्राउन बॉडी, मैंने थोड़ी देर पहले इसलिए बोला था स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो। डोमिनेंट कैरेक्टर कौन से हैं, डोमिनेंट कैरेक्टर कौन से बताओ बेटा। ब्राउन बॉडी और रेड आई, मतलब मेल जो है वो डोमिनेंट है, फीमेल जो है वो रिसेसिव, अबला नारी है फीमेल, नाजुक कली है वो, उसके साथ क्रॉस करा रहे हैं, समझे। हाँ कंसेप्ट समझो जो बता रहा हूं। मींस यहाँ पे रेड आई ब्राउन बॉडी का क्रॉस जो हो रहा है येलो बॉडी व्हाइट आई के साथ हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा ये जो है ये फीमेल है। फीमेल कैसी है बेटा, जिसकी बॉडी येलो है और आईज जो है वो कैसा है, व्हाइट है। ये मेल है जो डोमिनेंट कैरेक्टर है, रेड आई ब्राउन बॉडी। बताओ यहाँ पे अब ये जो बनी ये फीमेल हो गई और ये मेल हो गया। फीमेल कैसी बन गई बेटा अभी बताओ, फीमेल कैसी बनी है, रेड आई ब्राउन बॉडी, वेरी गुड, ठीक है। यहाँ पे जो फीमेल जो बनेगी वो कैसी रहेंगी, रेड आई रहेगा और ब्राउन बॉडी रहेगा। मतलब जो डोमिनेंट कैरेक्टर जो मेल में था रेड आई ब्राउन बॉडी वाला, वैसा अभी फीमेल बन गया, रेड आई ब्राउन बॉडी फीमेल। मेल कैसा बना बताओ, मेल बन गया अभी व्हाइट आई येलो बॉडी, ये वाला जो कैरेक्टर है वो मेल में आ गया अभी, समझा। तो ये है बेटा F1 जनरेशन। चलो अब इसकी हम लोग F2 जनरेशन निकालते हैं। F2 जनरेशन के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा, इनके बीच में ही क्रॉस करेंगे फिर से। सेल्फिंग होता है कि नहीं बताओ, पढ़े हैं ना हम लोगों ने इसके पहले। तो अभी एक काम करते हैं, पहले थोड़ा जगह बना लेते हैं, थोड़ी छोटी सी जगह है बेटा, बड़ा बोर्ड नहीं है हमारा, है ना। व्हाइट बोर्ड जो है एक्चुअली लाइट का थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा था, इसलिए उस पर क्लास नहीं हो पा रही, नहीं तो आज प्लान उसी पे था। आज यदि बेटा नहीं समझता है तो मुझे मैसेज करना, मैं बोर्ड क्लास आपके लिए अरेंज करूंगा। हाँ अभी F1 जनरेशन है, मेल फीमेल जो है कैरेक्टर एक्सचेंज हो गए, हाँ बेटा ये कह सकते हैं, ठीक है। कैरेक्टर एक्सचेंज हो गया भी बोल सकते हैं, या फिर जो जीन एक्सचेंज हो गया ना उसकी वजह से उसका फिनोटाइप चेंज हो गया। अब हमको क्या करना है, ये इनके बीच में क्रॉस करना है। अब इनके बीच में क्रॉस करना है तो मुझे ये बताओ बेटा, यहां पे ये जो YW है, YW जो है ये दोनों एक्स क्रोमोजोम के साथ इस एक्स क्रोमोजोम का एक्सचेंज होगा कि नहीं होगा। चलो तो एक काम करते हैं, सबसे पहले ये रेड वाला इस रेड के साथ और ये रेड वाला इस पर्पल के साथ चला जाएगा, जाने वाला है। तो चलो सबसे पहले यहाँ पे जो रेड वाला है, ठीक है, उसके जीन को लेकर के हम यहाँ पे बनाएंगे। ओके समझ में आ रहा है। सबसे पहले हम फीमेल बनाते हैं, ठीक है। क्या बनाएंगे, सबसे पहले हम लोग फीमेल बनाएंगे। तो ये हो गया बेटा पहला वाला, कौन सा वाला हो गया पहला। सबसे पहले यहाँ पे ये जो बना रहा हूं ध्यान से समझना, देखो ये वाला ये इधर आ गया और ये वाला इधर आ गया, समझा बेटा पहला। इसके बाद अभी दोनों भी रेड आ जाएंगे। कौन से दोनों रेड आ रहे बताओ, एक ऊपर वाला जो रेड है वो और जो नीचे वाला जो रेड है वो। मतलब यहाँ पे ध्यान से समझो, ये वाला जो रेड है इसका एक बार इसके साथ क्रॉस कराया और एक बार जो है उसी रेड का इसके साथ क्रॉस कराया। समझ में आ गया, मिटाने के लिए मैंने इतना सारा यहाँ पे लिखा। तो यहाँ पे देखो जीनोटाइप जो रहेगा क्या रहेगा बेटा, Y प्लस W प्लस और नीचे क्या रहेगा बेटा YW, और यहाँ पे YW। तो इस तरह से कितने यहाँ पे बने बेटा, कॉम्बिनेशन दो आए। लेकिन अभी बेटा मेल वाला भी तो रह गया, मेल के साथ भी क्रॉस करना है, ये वाला जो है तो इसका भी इन दोनों के साथ क्रॉस करेंगे, समझे, समझ में आ रहा है। तो इनका भी इन दोनों के साथ जब क्रॉस होगा तो एक तो बेटा यहाँ पे हमको ये ऊपर वाला लेना पड़ेगा, ठीक है। और इसी का बेटा इस तरह से यहाँ पे ये जो बन गया ये बन गया मेल, समझ गए। और एक रेड वाला जो है उसके साथ लेना पड़ेगा। तो ये जो रेड वाला है इसके साथ फिर से एक जो है ये Y वाला जो क्रोमोजोम है यहाँ पे ये ऐसा बन जाएगा।
तो अब फिर से देखो, समझो कहाँ कहाँ के कौन से कैरेक्टर लिया मैंने। ये जो बेटा मेल का जो क्रोमोजोम है, कलर चेंज करके बताता हूँ, कौन सा कलर ले लूँ, कौन सा नहीं है, ग्रीन नहीं है। देखो ये जो मेल क्रोमोजोम है, वाई क्रोमोजोम, ये वाले इस एक्स के साथ भी क्रॉस किया, और साथ ही साथ बेटा ये इसने इस एक्स के साथ भी क्रॉस किया। समझ में आया? तो यहां पे जीन जो है बताओ क्या बनेंगे, वाई प्लस आएगा यहाँ पे, एंड डब्ल्यू प्लस। वाई पे तो है, वाई क्रोमोजोम पे तो है ही नहीं जीन, और यहाँ पे क्या आएगा, वाई डब्ल्यू। अब मुझे बताओ यहाँ पे कॉम्बिनेशन जो है जिसमें 4 टाइप के, क्या कह सकते हैं बेटा, क्रिएशंस दिख रहे बेटा 4 टाइप के। यार आपका चैट में रिस्पॉन्स देख लेता हूं। हेलो बेटा, यहां तक समझा ना? वेरी गुड, गुड, ग्रेट। हाँ, जिसको प्रॉब्लम होंगी समझने में, उसके लिए मैं एक एक्स्ट्रा क्लास अरेंज कर लूंगा, और बोर्ड पे मैं समझा दूंगा, या फिर रिकॉर्डेड वीडियो बना के आपको मैं पोस्ट कर दूंगा, तो वीडियो से देख लेना एक बार, ठीक है? चलो इतना हुआ। तो अब मुझे बताओ यहाँ पे ये जो कॉम्बिनेशन बना है, ये सारा कॉम्बिनेशन, ये किसके समान है? फिनोटाइप बताओ ना बेटा क्या है, तभी तो समझेगा फिनोटाइप क्या है। बताओ क्या बना, बताओ क्या लिए थे हमने। मेल जो बना वो कैसा बना बताओ? येलो बॉडी व्हाइट आई मेल बना है क्या? क्या क्या आ रहा है? मेल जो बना वो कैसा बना बताओ? 2 मेल है हमारे पास, 2 मेल है, मतलब हम लोगों के पास एक तो येलो बॉडी व्हाइट आई वाला भी है, और ब्राउन बॉडी रेड आई वाला भी है। फीमेल जो बनी है वो कैसी है बेटा? फीमेल जो बनी है वो भी ऐसी है। बट यहां पे देखिए एनसीईआरटी में देखो हमारे को टोटल 8 वहां पे डायग्राम बताए हुए हैं, बट अभी मैंने यहाँ पे 4 कॉम्बिनेशन देखा हूं, 4 कॉम्बिनेशन बताया। एनसीईआरटी ने 8 टाइप का कॉम्बिनेशन बताया है, ठीक है? वो 8 क्या है वो मैं बता रहा हूं। देखिए बेटा, ये जितना भी यहाँ पे ये जो कॉम्बिनेशन आप जो देख रहे हो, ये सारा का सारा कॉम्बिनेशन बेटा पैरेंटल टाइप आया है। कैसा आया बेटा? ये पैरेंटल टाइप कॉम्बिनेशन आया है एज इट इज बेटा। अब इसके बाद रिकॉम्बिनेंट टाइप कैसा हो रहा है वो हम देखेंगे, ठीक है? तो रिकॉम्बिनेंट टाइप में जो y प्लस डब्ल्यू प्लस है, और वाई डब्ल्यू, कौन सा वाला बेटा? y प्लस डब्ल्यू प्लस एंड वाई डब्ल्यू, मतलब यहां पे इनके बीच में, रुको कहां पे, इनके बीच में हम रिकॉम्बिनेशन कराएंगे। कौन सा कलर नहीं है, चलो कोई भी कलर ले लेते। इनके बीच में अभी हम क्या कराएंगे बेटा? रिकॉम्बिनेशन कराएंगे। नहीं बेटा, 2 वाले कट कर दिए थे एनसीईआरटी में, 8 कॉम्बिनेशन ऐसा नहीं है। ये एक साइड पेरेंटल टाइप बताया है, अभी एक साइड रिकॉम्बिनेंट टाइप है। तो अभी देखो ये यहाँ पे मैंने ये जो सर्कल बनाया हूं, ये देख रहे बेटा, ये वाला, इनके बीच में हम रिकॉम्बिनेशन कराएंगे। रिकॉम्बिनेशन में देखो ये y प्लस जो है, इसको काट के नीचे कर देंगे, थोड़ी देर पहले मैंने रिकॉम्बिनेशन बताया था, और ये y वाला ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे नए टाइप के गैमेट्स बनेंगे। कैसे बनेंगे बेटा? y प्लस डब्ल्यू और नॉर्मल, चेंज हो जाएगा ना इनके बीच में, तो y और w प्लस हो जाएगा, और y प्लस w हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या बेटा? इसका बेटा सेम इसी क्रोमोजोम जो है, ये वाई डब्ल्यू इसके बीच में क्रॉस कराएंगे। अभी ये F2 जनरेशन का ही हम सेल्फिंग करा रहे हैं, तो अभी हम लोगों ने बिना कुछ चेंज किए, जेनेटिक मटेरियल को हमने एक्सचेंज नहीं किया, ठीक है? उसके बेसिस पे हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, और फिर एक जेनेटिक मटेरियल को एक्सचेंज करेंगे, उसके बेसिस पे हम करेंगे। वैष्णवी बंजारी, F2 जनरेशन रिपीट करना है एक बार, ठीक है कर दे रहा हूं। हाँ जस्ट वेट। प्रगति, बिकॉज अपन ने 2 सिमिलर वाले कट कर दिए थे इसलिए। नहीं बेटा वो वाला नहीं आएगा। साहिल का आंसर मिला था, ओके ठीक है। ये जो जितना भी है बेटा, इन सारी चीजों को मैं एक सिंपल दूसरे लॉजिक से आपको रिवाइज करवा दे रहा हूं। ओके, यहाँ पे काम करते हैं। अभी हम जो
क्रोमोसोम बना रहे थे ना उसको नहीं बनाते, अभी हम सिर्फ सिंबल का यूज करते हुए बनाते हैं। ठीक है, सिंबल का हम यूज करते हुए बनाते हैं। तो सिंबल का यूज देखो, एक तो हमारे पास y प्लस डब्ल्यू प्लस है, फिर इधर हमारे पास क्या है y और w है, तो y w दो बार है, समझ गए। और इधर एक मेल को बताने के लिए यहाँ पे कोई जीन नहीं है, इनके बीच में हमने ऐसा क्रॉस कराया है, तो ये y प्लस डब्ल्यू प्लस एक इसके साथ और एक इसके साथ ऐसा क्रॉस कराए थे हम लोगों ने। और फिर ये वाला जो है इसका जो y क्रोमोसोम है इसका इनके साथ क्रॉस कराए थे। ठीक है, जब फाइनली क्रॉस कराए थे तो अब हमको जो मिला था क्या चीज, y प्लस डब्ल्यू प्लस का क्रॉस कराएंगे तो y प्लस डब्ल्यू प्लस तो आएगा, साथ ही साथ बेटा एक नया कॉम्बिनेशन जो है y डब्ल्यू, ये एक पेयर बना, कौन सा, ये वाला और ये वाला। ऐसे ही इसके साथ ये वाला कराएंगे तो ये भी ऐसे दो पेयर बन जाएंगे। फिर ये वाला जो है y डब्ल्यू इसके साथ ऐसा जब बनाएंगे तो y डब्ल्यू और ये जो है कुछ भी नहीं है वाला, ऐसा इनका एक पेयर बनेगा, समझे। फिर ये आ गई हमारी F1 जनरेशन, तो इनके बीच में अब सेल्फिंग होगा। ठीक है, तो इनके बीच में जब सेल्फिंग होगा तो इधर का मैं पूरा क्लीन कर दे रहा हूँ, नहीं समझा होगा तो सिंबल से इजीली समझ सकता है आपको। ठीक है, वो वाला पार्ट बता दे रहा हूँ, तो भी नहीं समझेगा तो और भी दूसरा लॉजिक से समझाऊंगा। थोड़ा बेटा क्लास लंबा चल सकता है हमारा, थोड़ा ध्यान देना। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन्हीं के बीच में जो है जिनको F2 जनरेशन नहीं समझ में आई थी ये हम देख रहे हैं। देखो यहाँ पे ये ऐसा है, ये तो एक जो है बेटा ये ऊपर ये मेल हो गया और ये फीमेल, इनके बीच में हम फिर से क्रॉस करा रहे हैं, F1 जनरेशन का बीच में क्रॉस करा रहे हैं। तो अब जो आएगी वो क्या आएंगी बेटा, F2 जनरेशन आएंगी। ठीक है, तो अब ये जो F2 जनरेशन यहाँ पे जो आ रही है, तो ध्यान से समझो क्या हो रहा है। पहली चीज तो बेटा ये जो y प्लस डब्ल्यू प्लस है ये ऊपर वाले के साथ और नीचे वाले के साथ दोनों के साथ क्रॉस करेगा, और नीचे जो y डब्ल्यू है ये भी ऊपर वाले के साथ और नीचे वाले के साथ दोनों के साथ क्रॉस करेगा। समझ में आ रहा है क्या बता रहा हूं मैं, y प्लस डब्ल्यू प्लस का एक कॉम्बिनेशन y डब्ल्यू के साथ होगा एक गैमेट, फिर y प्लस डब्ल्यू प्लस का एक जो कुछ भी नहीं है उसके साथ होगा, ये बन गया दूसरा गैमेट। अब नीचे जो बेटा रेड वाला है y डब्ल्यू, कौन सा वाला, ये वाला जो है, तो वाई डब्ल्यू, ठीक है, जो ब्लू वाला वाई डब्ल्यू है उसके साथ क्रॉस किया एक गैमेट ये बन गया। फिर बेटा ये जो वाई डब्ल्यू है ये कुछ भी नहीं है वाले के साथ क्रॉस करेगा, तो वाई डब्ल्यू जो है कुछ भी नहीं है के साथ क्रॉस करा तो ये एक गैमेट बन गया। बताओ कितने गैमेट बने, बना चार कॉम्बिनेशन, ये था पेरेंटल टाइप कॉम्बिनेशन। अब इनके बीच में हम करा देते हैं रिकॉम्बिनेशन। ठीक है, अब रिकॉम्बिनेशन किनके बीच में होगा, तो जो बेटा फीमेल है ना उसके पास दो एक्स क्रोमोजोम है, तो दोनों एक्स क्रोमोजोम के बीच में होता है रिकॉम्बिनेशन। ये क्लीन कर लो बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट करते चलो तब समझेगा। चलो आगे बढ़ रहे अभी हम लोग। तो बेटा ये जो हम लोगों को F1 जनरेशन जो मिली थी उसी F1 जनरेशन में हम लोग क्या करेंगे बेटा, क्रॉसिंग ओवर कराएंगे। क्रॉसिंग ओवर किन के बीच में हो रहा है बेटा, ये वाला जो पेयर है ये वाला। तो मुझे बताओ बेटा y प्लस डब्ल्यू प्लस और y डब्ल्यू के बीच में जब जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होगा तो उसका जीनोटाइप क्या बनेगा, देखते कितने लोगों को आ रहा है, जीनोटाइप बताओ क्या बनेगा। बेटा एक्स क्रोमोजोम सिमिलर सेट ऑफ जीन, दो नॉन होमोलोगस क्रोमोजोम उनके बीच में क्रॉसिंग ओवर होगा। क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, रिकॉम्बिनेशन करना है, क्रॉसिंग ओवर करना है बेटा। किनके बीच में क्रॉसिंग ओवर करना है, ये वाले पेयर के बीच में क्रॉसिंग ओवर करना है। इनका जीनोटाइप क्या आएगा वो बताना है आपको। वेरी गुड, ग्रेट। तो इनके बीच में जब क्रॉसिंग ओवर होगा तो y प्लस डब्ल्यू प्लस की जगह पे y आ जाएगा एक नीचे वाला, इनको इंटरचेंज कर दो ना यार, सिंपल। y डब्ल्यू प्लस हो गया और दूसरा क्या होगा बेटा y प्लस डब्ल्यू। अब इसका ये जो क्रॉस है ये जो है ये बेटा फीमेल है, इसका क्रॉस इस मेल के साथ करा दो, वही वाला। अभी हम लोगों ने पेरेंटल टाइप कॉम्बिनेशन बनाया, अभी रिकॉम्बिनेंट टाइप कॉम्बिनेशन बनाएंगे।
बनाओ बेटा, क्या कॉम्बिनेशन बनेगा? इसमें भी 4 टाइप के बनेंगे। कैसे बनेंगे 4 टाइप? देखो पहले ये वाला जो है इसके साथ क्रॉस होगा, और ये वाला भी जो है इसके साथ क्रॉस होगा। तो क्या बनेगा बताओ नया कॉम्बिनेशन? वाई डब्ल्यू प्लस जो है वाई डब्ल्यू, ये गैमेट बना रहा है। फिर कौन सा? इनके बीच में हुआ, अब इनके बीच में होगा तो वाई प्लस डब्ल्यू और वाई डब्ल्यू बना रहा है। क्या चेंज आया बेटा? एक वाई डब्ल्यू प्लस से बन रहा है और एक वाई प्लस डब्ल्यू से बन रहा है। इतना समझा? ठीक है, चलो बढ़िया, वेरी गुड। आप लोग भी लगाते जाओ मेरे साथ साथ, ठीक है। अभी क्या होगा बेटा? ये जो कुछ भी नहीं है वाला, कौन सा है कुछ भी नहीं है वाला? मतलब कुछ भी नहीं है, ये वाई क्रोमोजोम है बेटा। इसका इसके साथ और इसके साथ दोनों के साथ होगा। तो वाई डब्ल्यू प्लस के साथ ये कुछ भी नहीं है वाला, कलर बदल लेते हैं, ये वाला। फिर एज इट इज, जब नीचे वाला जो है वाई प्लस डब्ल्यू जो है उसके साथ फिर से वो जो है हमारा कुछ भी नहीं है वाला ये आ जाएगा। तो इस तरह से कॉम्बिनेशन आएंगे। अब किसी को नहीं समझा होगा तो मुझसे पूछो। ये 4 गैमेट यहां पर भी बन रहे हैं। फिनोटाइप क्या आएगा यहाँ पे बताओ? फिनोटाइप यहां पर बदल गया, मिक्स हो गया ना। पहले हम लोगों ने जो लिए थे, क्या लिए थे सबसे पहले हम लोगों ने रेड आई ब्राउन बॉडी लिए थे, येलो बॉडी व्हाइट आई लिए थे। तो हमने क्या किया बेटा, रेड आई येलो बॉडी हो गया, ब्राउन बॉडी व्हाइट आई हो गया, सब बदल दिए ना हमने, मतलब वहां पे चेंज हो गया। हाँ वेरी गुड। तो इतना तो बेटा समझ में आता है, लेकिन यहाँ पे गड़बड़ इतनी बड़ी ऐसी हुई कि मॉर्गन को यहाँ पे उन्होंने जो समझे थे कि उनको जो रिजल्ट जो मिलेंगे, उन्होंने एक्सेप्ट क्या किए थे मालूम? जो रिजल्ट मिलेगा वो 50% और 50% दोनों सेम आएगा, मतलब पेरेंटल टाइप कॉम्बिनेशन भी 50% आएगा और रिकॉम्बिनेंट टाइप भी 50% आएगा। बट ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ मालूम? क्योंकि जो पेरेंट टाइप कॉम्बिनेशन जो उन्हें मिला वो मिला 98.7%, और जो रिकॉम्बिनेंट टाइप जो मिला उन्हें 1.3% ही रिकॉम्बिनेंट मिला। बट रिजल्ट कैसे? दिमाग खराब हो गया उनका, बोले अरे यार ये कैसे हो गया, ये कैसे आया? उनका एक्सेप्टेशन कुछ और था। देखो यहाँ पे इस डायग्राम को समझते हैं अभी हम। ये पेरेंट है बेटा, पेरेंट में येलो व्हाइट और वाइल्ड टाइप के साथ क्रॉस किया है। F2 जनरेशन आई है तो ये फीमेल आया बेटा, यहाँ पर वाइल्ड टाइप हो गया, और मेल जो है बेटा वो फीमेल के कैरेक्टर को ले लिया। इनके बीच जब यहाँ पे क्रॉस कराया बेटा तो ये पेरेंटल टाइप कॉम्बिनेशन देखो 1 2 3 4, थोड़ी देर पहले बताया मैंने, वही आया है। और रिकॉम्बिनेंट टाइप जो है बेटा उन दोनों को मिक्स कर दिया तो 1 2 3 4 ये कंसेप्ट आया। मैंने अभी सिर्फ आपको ये वाला ही क्रॉस क्रॉस ए ही समझाया हूं, क्रॉस बी पे नहीं जाना, जल्दी नहीं करना, जल्दी करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, समझे? तो इससे एक चीज ये समझ में आती है कि बेटा यहाँ पे यदि ये ऐसे 2 क्रोमोजोम साथ में बैठे हैं तो यहाँ पे ये Y और W जो जीन है बेटा बहुत क्लोज है आपस में एक दूसरे के। और जब रिकॉम्बिनेशन होगा तो बेटा इनके जो सेगमेंट जो है, ठीक है, वो एक साथ चला जाएगा। मतलब यहाँ पे लिंकेज को शो करता है, एक क्लोजली टाइटली जीन जो है वो लिंक है। सीधा समझ में आ रहा है ना बेटा? देखो आंखों का जो कलर है और बॉडी का जो कलर है, ठीक है, वो टाइटली लिंक है। इसलिए बेटा पेरेंटल टाइप कॉम्बिनेशन 98.7% और रिकॉम्बिनेंट जो है 1.3% दिखा रहा है। क्यों बेटा? आंखों का कलर और बॉडी का कलर पास में है। लेकिन यदि इसी के अलावा हम दूसरा क्रॉस यदि लगाए और उसमें यदि हम लोग एक्सपेरिमेंट 2 देखते हैं तो उन्होंने क्या किया बेटा, व्हाइट आई कलर की फीमेल को लेके विंग्स के साथ, तो आंखों का कलर और जो विंग्स है, विंग्स का साइज और कलर, तो आंखों का जो जीन है और विंग्स वाला जो जीन है वो दूर दूर क्रोमोजोम पे प्रेजेंट होगा। तो बेटा जितने दूर यहाँ पे डिस्टेंस आ रहा है तो उतना जो होगा कॉम्बिनेशन बदल जाएगा। इसलिए यहाँ पे पेरेंटल टाइप और रिकॉम्बिनेंट टाइप में वेरिएशंस देखने को मिल रहा है, बट यहाँ पे नहीं मिल रहा है। इस तरह से बेटा इन्होंने लिंकेज जो है वो एक्सप्लेन किए। उम्मीद करता हूं अब आपको कंसेप्ट समझा होगा इतनी देर से क्या चल रहा था। कोई बात नहीं बेटा हर्ष, अब आप एक काम करना, अब क्या मैं बताऊं आपको, कुछ बता नहीं सकता।
ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, करवा दूंगा मैं रिवाइज आपको। ठीक है, अब क्या है बेटा, ये जो क्रॉस बी है ना, ये हमें समझना है, बट आज तो नहीं हो पाएंगे, ऑलमोस्ट पता नहीं कितना टाइम हो गया है, 8 बज गए ना। हाँ, अब फिर से ये सारी चीजें देखना है तो फिर उसके लिए हमको एक्स्ट्रा का टाइम लगेगा। बेटा कलर्स कौन सा वाला पार्ट फिर से बताना है, एक्सप्लेन करो तो मैं आपको फिर से बताऊंगा कौन सा पार्ट फिर से बताना है। कोशिश करूंगा बेटा, बोर्ड पे भी मैं बता दूंगा आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, शॉर्ट में बता दूंगा, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत इजी है। को डोमिनेंट मतलब साथ साथ एक दूसरे को डोमिनेंट कर रहे हैं, दोनों भी डोमिनेंट हो रहे हैं। लास्ट में 1 मिनट का जो बताया वो बताऊं। लास्ट में मैंने ये बताया बेटा कि मॉर्गन ने ये एक्सेप्ट किए थे कि जो जीन लोकेटेड है, तो इसके बाद यहाँ पे ये जो रिजल्ट आ रहा है, दोनों भी 50% आना चाहिए, चाहे वो रिकॉम्बिनेंट टाइप हो या फिर पेरेंटल टाइप। बट यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि बेटा ये जो जीन इस क्रोमोसोम पे प्रेजेंट था, ये टाइटली लिंक था, और टाइटली लिंक होने की वजह से पेरेंटल टाइप कॉम्बिनेशन ज्यादा मिला, रिकॉम्बिनेंट टाइप कम मिला। टाइटली लिंक कौन सा बेटा? आंखों का कलर और बॉडी का कलर जो है वो क्रोमोसोम के पास पास में प्रेजेंट है। लेकिन बेटा इसी के अलावा यदि हम देखें कि ये जो आंखों का कलर का जो जीन है और बॉडी के जो विंग्स हैं उसका जो जीन है एक दूसरे से दूर दूर है, जिसकी वजह से यहाँ पे पेरेंटल टाइप और रिकॉम्बिनेंट टाइप का जो परसेंटेज रेशियो है वो दूर दूर हो जाएगा। यही चीज यहाँ पे बताया हुआ है। ठीक है, समझ में आ गया? ओके, क्लियर हो गया? चलो वेरी गुड। तो अब एक काम करते हैं, ये जो क्रॉस बी जो है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। अभी क्रॉस ए पे आप प्रैक्टिस करो एक बार, मैंने पहले कहा था मेरे साथ समझते चलो और नोट करते चलो तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसके बाद भी कुछ प्रॉब्लम होता है बेटा तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को ये रिवाइज करवा दूंगा बोर्ड पर। ठीक है, ओके। चलो, और बेटा थोड़ा सा पढ़ के आया करो, ठीक है? पहले से पढ़ के आओगे ना तो ज्यादा अच्छे से समझेगा। और इस बार जो आपका टेस्ट है मैं बता दे रहा हूँ, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस और जेनेटिक बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस दोनों भी आएगा। ठीक है, और अब दोनों भी आएगा तो पहले तो बेटा कोशिश ये करेंगे कि हम ज्यादातर पोर्शन जो है जल्दी जल्दी कंप्लीट करें, ताकि चैप्टर बेटा ये वाला भी कंप्लीट आ रहा है, ये मत सोचना कि मैंने पढ़ाया नहीं तो वहीं तक क्या आएगा। चैप्टर आपको कंप्लीट पढ़ना है। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा अपने लेवल पे कि सारी चीजें हो जाए। हाँ, जिसके जो डाउट है जल्दी जल्दी पूछो बेटा। हाँ, आपके जो डाउट्स के क्वेश्चन जो आप लोगों ने शेयर किया बेटा, अब पॉसिबल तो हो नहीं पा रहा कि उसको एक एक्स्ट्रा लेक्चर में मैं समझा दूं। ठीक है, मैं देखता हूँ, मैनेज करता हूँ दोनों भी तरीके से, या तो मैं डाउट के क्वेश्चन का एक्स्ट्रा लेक्चर लेके आपको समझा दूंगा, बट एक्स्ट्रा लेक्चर के लिए आपके भी एक दिन में 4-4 क्लास हो रहे हैं, फिर आपका भी नेट का इश्यू आता है, और मेरे भी 4-4 क्लास हो रहे हैं। ठीक है, मॉर्निंग से लेके अभी तक के मेरे कंटिन्यू क्लासेस चल रहे हैं। ठीक है, शायद गौरव का कॉल आया था मुझे। गौरव हो गया बेटा क्लास में? मेरा उस टाइम पे क्लास चल रहा था और आप उस टाइम पे कॉल करोगे तो फिर प्रॉब्लम होगा। गौरव मुझे 2-3 लेक्चर से दिख नहीं रहा शायद, कहाँ पर गया बेटा गौरव? आयुष हो गया बेटा? बहुत से लोग एग्जिट कर दिए आज। हाँ बेटा, संडे को ले लेंगे हम लोग, लेकिन इस संडे को तो आपका टेस्ट है। ठीक है, हाँ, डाउट के लिए एक्स्ट्रा क्लास ले लूंगा मैं। ठीक है, टेंशन ना लो बेटा, संडे नहीं भी हो पाया ना, आप टेस्ट दो, टेस्ट में इजी लेवल का ही क्वेश्चन आएगा, थोड़े बहुत टफ आ सकते हैं। जितना भी असाइनमेंट दिया जा रहा है बेटा आपको, वो आप अच्छे से सॉल्व कर लो। ठीक है, उनके आंसर्स जो है वो आप अच्छे से सॉल्व कर लो, मुझसे पूछ लो, थोड़ा बहुत मैं समझा दूंगा। बाकी जैसे भी लेक्चर्स होगा, लेक्चर्स में मैं हर टाइप का जो है पार्ट क्लियर करा दूंगा। हाँ, चैप्टर डिफिकल्ट है बेटा बट इंटरेस्टिंग भी है, और सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में भी आएगा। ठीक है, जहां प्रॉब्लम आती है वो आप मुझसे पूछो, मैं आप लोगों को रिवाइज करा के भी दूंगा। ओके, मेरा मेन गोल्स यही है कि चैप्टर आपको इजी बना के दूं मैं, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब तक नहीं बनेगा तब तक के मैं आपको रिवाइज कराऊंगा, टेंशन ना लो। चलो बेटा, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।